जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको सिंधु नदी को मैप के द्वारा समझाएंगे। हमने यहाँ पर ये मैप बना रखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत के एक नीचे चेमायुंडू ग्लेशियर है और चेमायुंडू ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील है। इस झील के निकट से निकलती है और भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। दमचौक नामक स्थान से ये नदी लद्दाख में चली जाती है और सिंधु नदी पर ही लद्दाख की राजधानी लेह है। सिंधु नदी जो है दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। उत्तर में लद्दाख श्रेणी और दक्षिण में जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी से एक नदी आती है बाईं ओर से। आपको नोट करना है ये नदी जा रही है। ऊपर की ओर दाईं ओर की नदियां हैं और नीचे की ओर बाईं ओर की नदियां हैं। तो जास्कर श्रेणी से एक नदी है जास्कर नदी, जो सिंधु नदी में मिलती है। और ऊपर आप देख सकते हैं लद्दाख श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के ऊपर है काराकोरम श्रेणी। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन श्रेणियों को क्रम से लगाइए, तो आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रिक है कलेजा पी, यानी कि कलेजा पी लिया है तो क से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर और पी से पीर पांजाल। ये चारों श्रेणियाँ क्रम से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं काराकोरम श्रेणी के पास एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी है श्योक नदी। श्योक नदी में कुछ सहायक नदियाँ आती हैं जैसे गलवान नदी और नुब्रा नदी। ये गलवान नदी वही है जो आपने सुना होगा गलवान घाटी, जो भारत और चीन को लेकर विवाद रहता है। ये दोनों नदियाँ श्योक नदी में मिलती हैं और श्योक नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। फिर आगे चलकर एक नदी आती है हुंजा नदी, जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। फिर इधर से एक नदी आती है गिलगिट नदी। ये गिलगिट नदी जो आप सुनते होंगे गिलगिट बाल्टिस्तान, ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता है, वहाँ से ये नदी निकलती है और सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर ये सिंधु नदी आगे चलकर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों, गॉर्ज का मतलब होता है गहराई, और एक ऐसी गहराई जिसका आकार बी शेप में हो। जिन गहराइयों का आकार बी शेप में हो उसे गॉर्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी पीओके के पास, पीओके का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर एक कुंजी नामक स्थान है, वहाँ पर गार्ज का निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम कुंजी गार्ज रख दिया। फिर आगे चलकर ये नदी चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। फिर ये नदी पाकिस्तान में जाती है तो इधर दाईं ओर से इसकी कुछ सहायक नदियाँ आती हैं जैसे काबुल, और काबुल में एक सहायक नदी है स्वात। ये स्वात नदी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो काबुल की है, और काबुल सिंधु नदी की सहायक नदी है। इधर है कुर्रम और गोमल, ये दो नदियाँ भी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, ये दाईं ओर की नदियाँ हो गई। अब हम लोग इधर बाईं ओर की नदियाँ देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक शेषनाग झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है झेलम, और झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा। ये किशन गंगा भी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से ही निकलती है। झेलम के बाद एक नदी इधर से आती है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा से दो नदियाँ आती हैं भागा और चंद्रा। ये भागा और चंद्रा दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। फिर आगे चलकर ये नदी चिनाब के नाम से जानी जाती है। तो चिनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और वहाँ झेलम नदी इस चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। जब झेलम और चिनाब दोनों नदियाँ मिल गई तो दोस्तों
आगे वही नदी बढ़ेगी जिस नदी की गहराई और जलधारा सबसे तेज और अधिक होगी। तो यहाँ पर चेनाब नदी जो है आगे बढ़ती है। और आपको यहाँ नोट करना है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस चेनाब नदी में एक नदी आती है हिमाचल प्रदेश से, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है, जिसका नाम है रावी नदी। ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए पंजाब, ये आपको पी दिख रहा है, पंजाब है, पंजाब से निकलते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। फिर चेनाब नदी में एक और सहायक नदी आती है, जिसका उद्गम जो है भारत से बाहर होता है, और ये मानसरोवर झील के पास एक झील है, राकसताल झील। इस झील से सतलज नदी निकलती है, और सतलज नदी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रे से प्रवेश करने के बाद ये सतलज नदी पंजाब में जाती है, और पंजाब में इधर हिमाचल प्रदेश से एक ब्यासकुंड नामक स्थान से एक नदी आती है, जिसका नाम है ब्यास नदी। ये ब्यास नदी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर जाकर सतलज से मिल जाती है। ये सतलज नदी जो है पंजाब से आगे की ओर बढ़ती है और पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। फिर आगे चलकर ये नदी चेनाब में 5 नदियाँ मिलती हैं। फिर ये क्या कहलाती हैं? पंचनद नदी। और यही पंचनद नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं, और सिंधु नदी जो है आगे चलकर अरब सागर में गिरती हैं। तो ये रही सिंधु नदी तंत्र के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।